वनों के बाद में अब हम बात करेंगे वन्य प्राणियों की। आपको पता है जंगलों के अंदर या वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर बहुत प्रकार के वन्य जीव रहते हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। तो हम इन्हीं को देखेंगे कि वनों में विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत सारी प्रजातियां विभिन्न प्रकार के क्या क्या पाए जाते हैं। देखना आप, सरीसृप का मतलब है रेप्टाइल्स, जो कि रेंग करके चलते हैं, जैसे सांप हैं, छिपकली हैं। इससे अलावा जितने भी रेप्टाइल्स, आप साइंस में इसको ज्यादा पढ़ते हैं, सरीसृप है। फिर उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी है, कीट है, कृमि है। पक्षी, स्तनधारी मतलब मैमल्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े अर्थात कीट पतंगे, कीट, बहुत सारी कृमियां। ये कृमियां जैसे मान लीजिए केंचुए वगैरह जो है वो कृमि में आते हैं। तो ये बहुत सारे जीव पाए जाते हैं वन क्षेत्र में। तो विभिन्न वनों में विभिन्न प्रकार के ये इस प्रकार के कीट कृमियां मैं यहां लिख देता हूं निवास करते हैं। अब हम जो आपके सिलेबस में दिया ना, एक एक करके उनका एग्जाम्पल के साथ में जैसे जैसे दिया है हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि बाघ, सबसे पहले बाघ दिया है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और इसमें भी कौन सी प्रजाति है? बंगाल टाइगर। इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है 1973 में, यह दर्जा मिला इसको। 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु का टाइटल दिया गया। ये अपनी शालीनता के लिए, ये अपनी हिम्मत के लिए, अपनी फुर्ती के लिए, अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे, चित्र भी प्रदर्शित होते रहेंगे, आप इनको डिस्प्ले करके इसको टॉपिक के साथ कोरिलेट करके देखना है। उसके अलावा गुजरात के गिर वनों में, गुजरात के जो शासन गिर हैं, गिर वन गुजरात, यहां पर एशियाई शेर रहते हैं, एशियाई लॉयन। प्रश्न आता है एशियाई के शेरों का निवास कहां है? एशियाई शेरों का निवास गुजरात के गिर अभ्यारण्य में, गिर नेशनल पार्क कह सकते हैं आप। हाथी और एक सींग वाला गैंडा केरल में, हाथी एक सींग वाला गैंडा तो बेटा है असम में। एक सींग वाला गैंडा और हाथी यहां पर आपको मिलेंगे असम। और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम के अंदर है, याद रखना। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर आया है? असम के अंदर। इसके अलावा जो हाथी है वो केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते, इसलिए मेरे मुंह से केरल निकला। केरल और कर्नाटक, वहां पे हाथी है। लेकिन एक सींग वाला गैंडा जो पर्टिकुलर जो आपको नजर आ रहा है चित्र में भी, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंदर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जंगली गधा, वो कच्छ के रण गुजरात, जिसको आप गुड़खर कहते हैं शायद। जंगली गधा कच्छ का रण गुजरात, ये यहां पर पाया जाता है। कच्छ का रण मतलब कि रेगिस्तान। जंगली गधा हो गया, एशियाई शेर हो गए, बाघ हो गए, एक सींग वाला गैंडा हो गया, हाथी हो गए। अब हम आगे चलते हैं। ऊंट राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश में ज्यादा मिलते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा। ऊंट राजस्थान की रेगिस्तानी प्रदेश की विशेषता है और इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ये काफी हेल्पफुल, लोगों को हेल्प भी करता है और पानी की जो कंजप्शन है इसके पेट में कम होती, शरीर में कम होती, आपने साइंस में पढ़ा। फिर हम हिमालय क्षेत्र में जाए तो वहां पे जंगली बकरी, हिम तेंदुआ मतलब बर्फ में रहने वाला तेंदुआ है ना, और जो भालू है वो मिलेंगे आपको। देखिए हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र के अंदर जंगली बकरी,
हिम तेंदुआ, हिम मतलब बर्फ, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, और ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, ये हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं। आपको लिखते रहना है, इनको समझते रहना है, नोट करते रहना है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, ध्रुवीय भालू। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी, मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत ही सुंदर होता है, कलंगी होती है सिर पे, आप सब जानते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हाथों में मोर को चूगा भी खिलाया होगा, दाना भी खिलाया होगा। बहुत सुंदर पक्षी है, वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। 26 जनवरी 1963 को उसे यह राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। 26 जनवरी 1963 को यह दर्जा मिला इसको राष्ट्रीय पक्षी का। और हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार, उसका भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। साइंटिफिक नेम इसका है पावो क्रिस्टेसस, लेकिन यहां पर अभी आपको इसकी तरफ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बहुत सारे पक्षी भारत में हैं। तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख, ये सारी पक्षियों की प्रजातियां हैं। ये सारे पक्षी भी भारत में पाए जाते हैं। बतख आदि पक्षी भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा सांपों की भी बहुत सारी प्रजाति हैं, लेकिन सांप की 2 प्रजातियों के नाम दिए यहां पर, कोबरा और करेत। कोबरा बहुत जहरीला सांप होता है और करेत भी एक प्रकार की प्रजाति है सांप की। तो सांप की 2 प्रजातियों के नाम स्पेशल दिए। एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई कोबरा और करेत क्या है, तो सांपों की प्रजातियां, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वन्य प्राणियों को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। वन्य प्राणियों के बचाव या संरक्षण हेतु नेशनल पार्क बनाए, जिसको आप राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क। इसके अलावा अभयारण्य घोषित किया है, पशु विहार, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अभयारण्य, पशु विहार, जैव मंडल निश्चय आदि क्षेत्रों को रिजर्व किया है, जहां पर जंगली पशु घूम फिर सके, आराम से रह सके। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वन्य जीव सप्ताह भी मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ये देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, अक्टूबर प्रथम सप्ताह क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है और मनाना भी है। वन्य जीवों का आदर भी करना है, उनका प्रोटेक्शन भी करना है, उनको संरक्षित भी करना है, उसके लिए काम भी करना है। तो ये आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, वन्य प्राणियों में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट, पतंग, ये सब मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है। बंगाल टाइगर की जो प्रजाति, उसको ये दर्जा 1973 में दिया गया। गिर वन गुजरात के अंदर एशियाई शेर रहते हैं। हाथी और 1 सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखना। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम में ही है। इसके अलावा हाथी केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। जंगली गधा कच्छ के रण की विशेषता है गुजरात के अंदर। हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू पाया जाता है। ध्रुवीय भालू मतलब जो बर्फ में रहता है ना, वो भालू। वैसे अभी या तो ध्रुव तो है नहीं, ध्रुव तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, लेकिन उससे मिलता जुलता है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मोर राष्ट्रीय पक्षी, 26 जनवरी 1963 को दर्जा दिया गया। इसके अलावा विभिन्न पक्षियों की प्रजाति, सांपों की 2 प्रजातियां, कोबरा और करेत। कोबरा बहुत जहरीला सांप होता है। वन्य प्राणियों को बचाने के लिए अभ्यारण्य, पशु विहार, जैव मंडल निश्चय, ये सब सरकार ने प्रयास किए हैं।
हमें भी करना है, केवल सरकार की जवाबदारी नहीं, आपकी और मेरी भी, हम सबकी एक सामूहिक जवाबदारी है कि हम पर्यावरण को, वन्य जीवों को बचाएं। यहां पर यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर समझ में भी आया होगा, आपने नोट भी किया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर। ब्लॉग भी हमारा जो आपको चैनल का navoeducation.blogspot.com पर आप ब्लॉग देख सकते हैं, इसके नोट्स देख सकते हैं, वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ।